am conducting this session for grade 4. Subject is SS. We are going to start with a new chapter, that is chapter number 6, our natural resources, forest and wildlife. And this is my session number 1. So आज हम नया चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है our natural resources. Natural resources का मतलब क्या है? ऐसी जो resources है जो हमें नेचर से मिलती है, गॉड गिवन है, हमने नहीं बनाया है, मैन मेड नहीं है, तो उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. ओके, तो इन नेचुरल रिसोर्सेज में से जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये दो नेचुरल रिसोर्स है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. आज के इस सेशन में मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दूंगी. देन टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में भी टाइप्स है, तो वो कौन से हैं वो डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में स्टार्ट करेंगे. क्लियर? सो शैल वी स्टार्ट. इट इज देयर इन पेज नंबर 296 इन योर टेक्स्ट बुक. आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 296 पे ये चैप्टर है. सो आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर. Early nature has gifted us with lot of good things such as air, water, forest, soil, minerals and wildlife. तो नेचर जो भगवान ने हमें बनाकर दिए हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी चीज है जो हमारे डे टू डे रूटीन लाइफ में हम यूज करके उसमें से कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं. मगर उन चीजों को बनाने के लिए नेचुरल चीजें जो हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी है? वो है एयर. करेक्ट. हम फैन यूज करते हैं, फैन मैन मेड है, मगर फैन में से जो विंड रोटेट होती है वो तो एयर है, वो नेचुरल है. देन वाटर, आप पानी पीने के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज करते हो, बट वाटर क्या है? नेचुरल है. देन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट भी नेचुरल रिसोर्स है. क्यों नेचुरल रिसोर्स है फॉरेस्ट? क्योंकि फॉरेस्ट में से हमें फर्स्ट थिंग वुड मिलता है. उस वुड को हम स्कूल में बेंचेस, डेस्क, फिर बिल्डिंग्स में या घर के अंदर डोर्स बनाने के लिए, विंडोज बनाने के लिए यूज करते हैं. देन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है, उन प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, दवाई बनाने के लिए. करेक्ट. फिर फॉरेस्ट जो है, उन फॉरेस्ट की वजह से वाइल्ड लाइफ भी बहुत होती है, वाइल्ड लाइफ भी बहुत जरूरी है. देन सॉइल. सॉइल भी एक नेचुरल रिसोर्स है. सॉइल जो है वो किसके लिए काम आती है? हमने सुना है कि वी में क्ले पॉट्स, क्ले वेसल्स, मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के पॉट होते हैं जिनमें आप पानी स्टोर करके रखते हो, तो ये क्ले भी जरूरी है. फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सारी जगह पर सॉइल यूज होती है. सॉइल है तो प्लांट्स ग्रो होंगे, सॉइल नहीं है तो प्लांट ग्रो होंगे नहीं. तो सॉइल क्या है? नेचुरल रिसोर्स है. मिनरल्स, जो अर्थ के अंदर से हमें मिनरल्स मिलते हैं. करेक्ट. आयरन है, कॉपर है, ये सारे के सारे मिनरल्स जो अर्थ के अंदर से एक्चुअली मिलते हैं हमें. फिर वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, इसीलिए उन्हें प्योरीफाई करना पड़ता है, मगर ये मिनरल्स भी है, वो नेचुरल है. एंड वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर जो है, ये सारे के सारे जानवर हम नहीं बनाते, वो गॉड गिफ्टेड नेचुरल है. दीज थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. क्योंकि ये नेचर से हमें मिलती है, इसीलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. तो मैंने इतनी सारी किड्स नेचुरल चीजें बताई, कौन कौन सी थी? एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, मिनरल, वाइल्ड लाइफ. तो उन चीजों में से हमें सिर्फ 2 चीजें इस चैप्टर में सीखनी है. एक है फॉरेस्ट और एक है वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ये दो इंटरकनेक्टेड है. फॉरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ कहाँ रहती है? फॉरेस्ट. तो ये 2 चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. We depend on these resources for our daily needs. तो ये सारी नेचुरल जो रिसोर्सेस है, उन पे हम डिपेंडेंट रहते हैं हमारी डेली नीड्स के लिए, रोज की नीड्स के लिए. क्योंकि आजकल तो हमारी डेली बेसिक नीड में फैन भी आ जाता है. आधे दिन के लिए अगर लाइट चली जाए तो हमें
वी फील सफोकेटेड, गर्मी होने लगती है, मम्मा कुछ करो, गर्मी हो रही है, ये वो। बट ये जो है फैन तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मगर वो फैन जब रोटेट होता है तब उसके साथ जो एयर ब्लो होती है वो नेचुरल है। अगर एयर नहीं होती तो आपको फैन का क्या फायदा, करेक्ट। तो इन सारी चीजों पर, इन सारे नेचुरल रिसोर्सेस पर हम डेली अपनी नीड्स है वो डिपेंडेंट रहते हैं। पानी नहीं है तो खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुछ भी काम करने के लिए पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ लेट अस स्टार्ट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में एक्चुअली 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक है एग्जॉस्टिबल और दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल। क्या है? एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। I am writing here. ये एक है, दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है? जो खाली हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, खाली हो जाता है, वो एग्जॉस्टिबल। दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल, वो आप कितना भी यूज कर लो खत्म होगा नहीं। एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना, इनएग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का ऑपोजिट है इनएग्जॉस्ट। इनएग्जॉस्टिबल मतलब खत्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो सनलाइट। सनलाइट आप आज एकदम गर्मी है, एकदम धूप है, तो सनलाइट आप यूज करते हो। आपके घर में सोलर कुकर, सोलर हीटर, फिर आजकल तो सोलर इलेक्ट्रिक पैनल्स भी आ गए हैं, तो वो सब चीजें सनलाइट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि आज मैंने बहुत सारा एनर्जी ले लिया तो कल सनलाइट नहीं आएगी, खत्म हो गई? नहीं होता है ना, सनलाइट तो फिर कल से आएगी। तो इसका मतलब वो क्या है? इनएग्जॉस्टिबल, मतलब जो खत्म नहीं होती है। मगर कुछ चीजें हैं जो एग्जॉस्टिबल है, जैसे कि ट्रीज है। ट्रीज अगर आप कट करते ही जाओ फर्नीचर बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, या फिर सिर्फ ऐसे ही लैंड को बैरन करनी है, खाली करनी है, क्यों? क्योंकि वहां पर मुझे घर बनाना है, तो ट्रीज कट करते जाओ। अगर आप नई ट्री नहीं उगाते हो तो वो ट्री फिर से उग जाएगा अपने आप? नहीं होगा, वो एग्जॉस्टिबल है, खत्म हो जाएगा। तो ये इनएग्जॉस्टिबल हो जाएगा, आई मीन एग्जॉस्टिबल है। मिनरल्स है, मिनरल्स आप यूज करते ही जाओ तो क्या होगा? एक दिन मिनरल खत्म हो जाएगा, फिर नए मिनरल बनने में तो बहुत हजारों मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। तो वो एग्जॉस्टिबल है। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म नहीं होता है, एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो जाता है। विंड जो हम लोग होती है वो यूज करते हैं, क्यों? विंड मिल्स आपने देखा होगा, पवन चक्की, विंड मिल्स। वो विंड मिल्स जो है वो नेचुरल विंड जो ब्लो होती है उससे वो विंड मिल्स चलती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो क्या आज विंड ब्लो हो गई तो कल विंड नहीं ब्लो होगी, खत्म हो गई? ऐसा होता है कहीं? नहीं, विंड ब्लो होती ही रहती है, करेक्ट। तो ये खत्म नहीं होगी। सेम वे वाइल्ड लाइफ, अगर आप सोचो वाइल्ड लाइफ में क्या है? अगर आप एनिमल्स का शिकार करते ही जाओगे तो वो एनिमल बाद में बचेगा? देखने को भी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं, खत्म हो गया, सारे के सारे मर गए। तो वो एग्जॉस्टिबल है क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है, इनएग्जॉस्टिबल। और ये एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल क्या है? टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे लिस्ट पूरी पढ़ी थी, करेक्ट, उनमें 2 अलग अलग कैटेगरीज है, टाइप्स है। एक नेचुरल है, आई मीन एक एग्जॉस्टिबल है, दूसरा इनएग्जॉस्टिबल। नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड and which get reduced in quantity as they are used are called exhaustible or non-renewable.
नॉन रिन्यूएबल मतलब उसे रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो जो चीज जो लिमिटेड है क्वांटिटी में लिमिटेड मतलब बहुत कम है, लिमिटेड है क्वांटिटी में, एंड विच गेट एग्जॉस्टेड खत्म हो जाएगी, तो ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस है और इसे नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब ये रिन्यू होगा नहीं। रिन्यू का मतलब क्या है, एक बार खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा बना देते हैं, तो वो रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि वो बाद में रिन्यू नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेस आर कोल एंड पेट्रोलियम। कोल है, पेट्रोलियम है। कोल मतलब कोलसा एंड पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल जो होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे के सारे भी हमें नेचर से ही मिलते हैं, मगर ये सारे एग्जॉस्टिबल खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। बहुत अननेसेसरी वेस्ट करोगे, यूज करते ही रहोगे तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जॉस्टिबल है, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू होगा नहीं। Some resources such as air, water and sunlight are always available in plenty in nature. Air, water, sunlight ये सारे नेचर से हमें बहुत सारे मिलते ही रहते हैं क्वांटिटी में, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेली सनलाइट आती है, एयर ब्लो होती है, वाटर जो है वो खत्म भी हो जाए तो रेनी सीजन में फिर से बारिश होगी, वाटर मिल जाएगा, तो वी गेट दैट प्लेंटी फ्रॉम द नेचर। रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट एंड एनिमल कैन बी रिन्यूड। फॉरेस्ट और एनिमल्स को रिन्यू किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ट्रीज खत्म होने लगे, कम हो जाए, तो नए प्लांट्स ग्रो कर दो, वो फिर से उग जाएंगे। एनिमल्स अगर आप सोचोगे थोड़े थोड़े एकदम कम होते जा रहे हैं नेचर में, तो क्या करेंगे हम, उनको हंटिंग करना छोड़ दो, तो क्या होंगे, उनके बेबीज होंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर उनके बेबीज होंगे, तो अगेन उनके नंबर बढ़ते रहेंगे, करेक्ट। तो वो क्या होगा, वो रिन्यूएबल है, रिन्यू हो सकता है। These resources are called inexhaustible, जो रिन्यू हो जाता है उन्हें inexhaustible और रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। एग्जॉस्टिबल को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं और इनएग्जॉस्टिबल को रिन्यूएबल कहते हैं। क्लियर? We will study about the natural resources of our country under various heads. हमारे कंट्री में, कौन से कंट्री में, इंडिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उन्हें हम अलग अलग हेडिंग्स में डिवाइड करके उनके बारे में स्टडी करेंगे। वो कौन कौन से हैं हमारे कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेस? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, सॉइल, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस है हमारी कंट्री के। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे अलग अलग से, डिटेल स्टडी। तो इस चैप्टर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम सीखेंगे। नाउ फॉरेस्ट रिसोर्सेस, सबसे पहला पार्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेस ले लेते हैं। अ फॉरेस्ट इज लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विथ ट्रीज। फॉरेस्ट का मतलब क्या है? लार्ज एरिया जो लैंड का है जहां बहुत सारे ट्रीज उगते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेस्ट कहेंगे। इन इंडिया अबाउट 1/5 ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। इंडिया में 1/5 एरिया जो है लैंड का वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया का पूरा लैंड एरिया है ऐसा मान लो। अब इसके हम 5 टुकड़े कर देते हैं। ये टोटल लैंड एरिया है इंडिया का, इसके 5 टुकड़े कीजिए। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। सी 1, 2, 3, 4 और 5। सो 5 पीसेस मैंने कर दिए इंडिया के। अब इसमें से जो है वो 1/5, दैट इज 1/5 ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। ये एक
क्वेश्चन पूरा अगर आप ले लो तो इंडिया में लैंड एरिया, टोटल लैंड एरिया में से 5 हिस्से करने के बाद जो एक हिस्सा आपको मिले उतना फॉरेस्ट से कवर्ड है। बाकी के 4 हिस्से डेवलप्ड है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, सिटीज, बिल्डिंग्स ये सारे डेवलप्ड एरियाज है, मगर 1/5 ऑफ द एरिया इंडिया का जो है वो फॉरेस्ट है। They are an important natural resource and are useful to us in many ways. ये फॉरेस्ट जो है वो एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स माना जाता है एंड हमारे लिए भी बहुत यूजफुल है अलग अलग तरीके से। 1-2 तरीके तो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि वुड मिलता है जिससे हम कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए काम आते हैं, ये वुड टिम्बर जिसे कहते हैं, करेक्ट। देन मेडिसिन भी बहुत सारे मिलते हैं जंगल के प्लांट्स में से, मेडिसिन बनाने के लिए उन प्लांट्स में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाल सकते हो, करेक्ट। सो लेट अस स्टडी के क्या यूज होते हैं, फॉरेस्ट का क्या यूज होता है, लेट अस स्टडी। ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस द ऑक्सीजन वी नीड टू ब्रीथ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रीज एंड प्लांट्स होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन लेवल होगा हमारे एरिया में। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी, साइंस में आपने शायद पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तब वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इस ऑक्सीजन को ह्यूमन बीइंग्स जो है वो ब्रीद इन करते हैं। ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो ही हम जिंदा रह पाएंगे। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, प्लांट्स एंड ट्रीज में से। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस द ऑक्सीजन वी नीड टू ब्रीथ। ब्रीदिंग के लिए जो ऑक्सीजन यूज करते हैं वो हमें प्लांट्स एंड ट्रीज में से मिलता है। The roots and the trees prevent soil from being washed away. जब बहुत बारिश होती है तब पानी फ्लो होता है, फ्लड आ जाता है, या बहुत जोर से विंड ब्लो होती है, साइक्लोन आता है, तो क्या होता है, अगर मिट्टी है तो मिट्टी उड़ने लगती है। मगर अगर आपने वहां ट्री या प्लांट ग्रो कर दिए तो क्या होगा, उन ट्रीज और प्लांट्स के जो रूट्स है ना वो उस मिट्टी को एकदम स्टिफली, टाइटली पकड़ के रखते हैं, जिससे कि वो पानी के साथ या विंड के साथ ब्लो होके चली ना जाए। It will not get washed away, correct? So इसे soil erosion भी कहते हैं। soil erosion भी prevent होता है। पहली चीज तो ट्रीज और प्लांट्स अगर वहां पर ग्रो हुए हैं तो क्या होगा, जितनी फोर्स से वो पानी फ्लो होकर आता है, जैसे ही ट्रीज या प्लांट्स के बीच में से उसे निकलना पड़े तो उसका फोर्स कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। जैसा आप अगर प्लेन रोड है खाली एकदम, तो फुल स्पीड में आप अपनी साइकिल चलाते हो, मगर आप जैसे ही देखोगे कि कोई 2 लोग 3 लोग चल रहे हैं या 1-2 व्हीकल्स दिखेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। सेम वे यहाँ पर पानी है या विंड है, उसकी स्पीड कम करने में भी ये ट्रीज एंड प्लांट्स काम आते हैं। सो फॉर द रूट्स ऑफ द ट्रीज प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। नेक्स्ट, forests also improve the quality of the soil to make it more fertile. Plants और trees जितने grow करोगे उससे उस soil की, जहाँ पर वो plant या tree grow किया है, तो उस soil की fertility भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उस plant या tree के जो fruits है या leaves है वो गिर के बाद में मिट्टी के साथ mix हो जाएंगे ना, तो उस fruit के और leaf के जो nutrients है वो उसी मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उस सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। सो फॉरेस्ट ऑल्सो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड मेक इट मोर फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। वहां पर बहुत अच्छे से कोई भी प्लांट, ट्री या क्रॉप्स ग्रो होंगे। नेक्स्ट, दे कीप द सराउंडिंग एरियाज कूल। जहां पर ये फॉरेस्ट, प्लांट्स, ट्रीज ग्रो करोगे
उसके आजू बाजू का एरिया कूल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से जो विंड ब्लो होकर आती है वो ठंडी ठंडी होती है। दूसरी कि वो शेड प्रोवाइड करती है। एक छोटा सा भी अगर आपके घर के आजू बाजू ट्री है तो वो समर सीजन में कितना शेड प्रोवाइड करेगा। शेड मतलब छाया, करेक्ट, धूप से बचाता है वो आपको, तो इसीलिए वो सराउंडिंग एरिया को कूल रखने में भी मदद आता है। विदाउट फॉरेस्ट देयर वुड बी लेस रेन एंड द लैंड वुड बिकम ड्राई एंड डेजर्ट लाइक। अगर फॉरेस्ट नहीं है तो उस एरिया में बारिश जो है वो बहुत कम होगी, एंड दूसरा कि वो एरिया जो है क्योंकि बारिश नहीं है तो वो ड्राई होने लगेगा एरिया एंड डेजर्ट जैसा बन जाएगा। किस जैसा? डेजर्ट जैसा। सो फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग रेन। ओके, नेक्स्ट, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अस विद फ्रूट्स एंड फूड। फॉरेस्ट से हमें अलग अलग टाइप के फ्रूट्स एंड फूड खाने के लिए चीजें मिलती रहती है। क्योंकि प्लांट्स एंड ट्रीज है तो बट ऑब्वियस है प्लांट्स और ट्रीज में फ्रूट्स ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, तो ये सारी चीजें हम खाते हैं। तो खाने के लिए भी सारी चीजें कहां से मिलती है? इन फॉरेस्ट से। दे गिव अस टिम्बर। टिम्बर का मतलब है लकड़ी, जो हम यूज करते हैं फर्नीचर के लिए, हाउस बनाने के लिए। तो ये इसको, उस वुड को हम टिम्बर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिम्बर। जो वुड जलाने के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहेंगे? फायरवुड। ओके, टिम्बर किसे कहेंगे? जो फर्नीचर बनाने के लिए, मकान बिल्डिंग बनाने के लिए लकड़ी काम आती है ना, उसे टिम्बर कहेंगे। सो दे गिव अस टिम्बर फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज फर्नीचर। अलग अलग प्रोडक्ट्स से टिम्बर में से बनाते हैं, जैसे कि फर्नीचर, आपके घर में टेबल है, चेयर है वुड की, ये सारी चीजें। देन हाउसेस, देन मैच स्टिक, माचिस की तीली, उसमें भी आपने देखा होगा स्टिक जो है वो लकड़ी की होती है, तो मैच स्टिक। एंड पेपर, पेपर को बनाने के लिए भी इस वुड का ही पल्प लगता है। ओके, सो ये सारी चीजें बनाने के लिए लकड़ी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। Some medicines are made from the roots, leaves, bark and stem of the plants. कुछ मेडिसिन्स जो है वो भी इन प्लांट्स एंड ट्रीज के रूट से बनती है, करेक्ट। आप जिंजर टी पीते हो, जिंजर, तो वो जिंजर जो है वो क्या है? वो प्लांट में से ही मिलता है। देन लीव्स में हम ये ले सकते हैं कि भाई आप तुलसी के पत्ते यूज करते हो, अगर आपको बहुत कोल्ड सर्दी हो गई है तो तुलसी के पत्ते यूज करते हो, लीव्स, तो ये क्या है? मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। देन बार्क, बार्क में आप मम्मा से पूछ सकते हो कि सिनेमन, सिनेमन जो है वो यूज करते हो, जिसको हम गुजराती में तज कहते हैं, तज, वो बार्क ऑफ द ट्री होता है, गरम मसाले में डाला जाता है, चाय के मसाले में डाला जाता है, तो ये बार्क है। देन स्टेम्स को भी यूज करते हैं अलग अलग चीजों की, तो ये सारी मेडिसिनल वैल्यूज है। पीपल ऑल्सो यूज वुड एज फ्यूल। फ्यूल मतलब जलाकर एनर्जी जिससे मिलता है, किसी भी चीज को जलाकर उससे जो एनर्जी मिलती है तो उस चीज को फ्यूल कहेंगे। तो वुड को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, क्योंकि वुड को जलाकर उससे एनर्जी जो मिलती है उससे हम कुकिंग करते हैं, रसोई पकाते हैं, स्पेशली विलेजेस में, करेक्ट। कभी कभी आप फार्म हाउस में जाते हो तो वहां पर भी लकड़ी जलाकर, चूल्हा बनाकर उस पर खाना पकाते हो, वो खाना बहुत टेस्टी भी होता है। देन लास्टली, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स को शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। बर्ड्स और एनिमल्स तो घर में हमारी तरह नहीं रहते ना, वो तो ट्रीज में, जंगल में रहते हैं, तो इसलिए बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट। विदाउट फॉरेस्ट मोस्ट एनिमल्स वुड नॉट हैव अ प्लेस टू लिव। अगर फॉरेस्ट नहीं है तो एनिमल्स को रहने की जगह मिलेगी नहीं।
Clear? So here I come to the discussion of this session. इस सेशन का डिस्कशन हम यहाँ तक ही रहते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बताया, सॉइल, एयर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। देन टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में मैंने आपको क्या बताया, 2 टाइप्स है। एक है एग्जॉस्टिबल, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल, जिसको हम रिन्यूएबल कहते हैं। एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो जाए, बाद में रिन्यू नहीं हो सकता। नॉन रिन्यूएबल है तो वो एग्जॉस्टिबल है। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म नहीं होता है, उसे रिन्यू किया जा सकता है, तो वो इनएग्जॉस्टिबल है। देन फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ये फॉरेस्ट रिसोर्सेस के क्या क्या फायदे हैं ये हमने सीखे। फर्स्ट थिंग कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट में जो ट्रीज एंड प्लांट्स है उससे ऑक्सीजन मिलता है, जो हमें ब्रीदिंग के लिए काम आता है। सेकेंड, उसके रूट्स जो है वो सॉइल इरोशन मतलब सॉइल को वॉश होने से बचाता है। देन इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है अगर वहां पर ट्रीज प्लांट्स ग्रो होते हैं तो। देन सराउंडिंग एरियाज को कूल रखने में भी काम आता है, क्योंकि वो फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है, कूल ब्रीज प्रोवाइड करता है, शेड प्रोवाइड करता है। देन अगर किसी जगह पर फॉरेस्ट नहीं है तो वहां पर रेन भी कम होती है। रेन कम होने से क्या होगा, ड्राई हो जाएगा वो लैंड एंड धीरे धीरे डेजर्ट जैसा बन जाएगा। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड विद फूड एंड फ्रूट। फूड एंड फ्रूट भी मिलते हैं खाने के लिए। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे के सारे कहाँ ग्रो होते हैं किड्स? यस, दे ग्रो ऑन द प्लांट्स एंड ट्रीज। इसलिए प्लांट्स एंड ट्रीज जरूरी है। देन हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है, लकड़ा प्रोवाइड करता है। टिम्बर से हम फर्नीचर, देन बिल्डिंग्स, हाउसेस, ये सारे बनाते हैं, मैच स्टिक्स बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, तो इसके लिए टिम्बर मिल जाता है फॉरेस्ट में से। देन मेडिसिन बनाने के लिए हम जो प्लांट्स है, ट्रीज है, उसके रूट्स, बार्क, स्टेम, लीव्स, ये सारे पार्ट्स को यूज करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। देन पीपल ऑल्सो यूज वुड एज फ्यूल फॉर कुकिंग। रसोई बनाने के लिए जो है वो भी लकड़ी को जलाकर कुकिंग करते हैं चूल्हे के ऊपर। एंड लास्टली एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह। ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, आई कैन से। ये सारे के सारे यूज है फॉरेस्ट के। सो हियर आई एम एंडिंग दिस सेशन। ओके, in my next session we will start discussing different types of forest. next session में types of forest हम discuss करेंगे। okay, so now along with this video I am going to share a PDF which is fill in the blanks based, जो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से देख के उन ब्लैंक्स में आंसर लिखना है। क्लियर? सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, ताकि आपको सारे के सारे आंसर्स इसी वीडियो में मिल जाएंगे। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, होपिंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।